नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एंशिएंट एरा में स्वागत है। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। रघुवंश की कथा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा के ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश से प्रारंभ होती है। राजा दिलीप बहुत ही धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान थे। साथ ही वे धर्मपरायण भी थे। वे हर प्रकार से संपन्न थे, परंतु कमी थी तो बस संतान की। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए दिलीप को गौ माता नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा गया था। रोज की तरह नंदिनी जंगल में विचर रही थी और साथ ही दिलीप भी गौ माता नंदिनी की रखवाली के लिए साथ चल रहे थे। इतने में एक सिंह नंदिनी को अपना भोजन बनाना चाहता है। तभी दिलीप अपने आप को सिंह को अर्पित करते हुए प्रार्थना करता है कि हे सिंह, तुम मुझे अपना भोजन बना लो। तब सिंह दिलीप की प्रार्थना स्वीकार कर दिलीप को मारने के लिए उस पर झपटता है। इस छलांग के साथ ही सिंह ओझल हो जाता है। तब ही नंदिनी बताती है कि उस सिंह ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए ये मायाजाल रचा था। गौ माता नंदिनी दिलीप की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा गौ माता नंदिनी का दूध ग्रहण करते हैं और उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। इसी गुणवान पुत्र का नाम रघु रखा जाता है, जिसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघु के पराक्रम का वर्णन कालिदास ने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ रघुवंश में किया है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराने पर रघु ने इंद्र से युद्ध किया और उसे चुरा कर लाया था। रघु ने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके अपना सारा धन दान कर दिया था। जब उनके पास कुछ भी धन नहीं रहा तो एक दिन ऋषिपुत्र कौश ने आकर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी ताकि वे अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। रघु ने ऋषिपुत्र कौश को संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। ये सूचना सुनकर कुबेर बहुत ही घबराया और खुद ही रघु का कोष भर दिया। रघु ने उस कोष को ऋषिपुत्र कौश को दे दिया, परंतु कौश ने केवल 14 करोड़ मुद्रा ही स्वीकार की। रघु के पुत्र अज भी बड़े पराक्रमी हुए। रघुपुत्र अज ने विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में जाकर उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। कालिदास ने स्वयंवर का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से अपने महाकाव्य रघुवंश में किया है। रघु ने अपने पुत्र अज का पराक्रम और राजकौशल देखकर उन्हें सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ हो गए। रघु की तरह अज भी एक कुशल राजा बने। राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन नारद जी प्रसन्न होकर अपनी वीणा लिए आकाश में विचर रहे थे। संयोगवश उनकी वीणा का एक फूल टूटा और बगीचे में घूम रही रानी इंदुमती के सिर पर जा गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा अज इंदुमती के वियोग में विवल हो गए और अंत में जल समाधि ले ली। कालिदास ने रघुवंश के 8 सर्गों में दिलीप, रघु और अज की जीवनी पर प्रकाश डाला। बाद में उन्होंने दशरथ, राम, लव और कुश की कथा का वर्णन 8 सर्गों में किया। जब राम लंका से लौट रहे थे तब पुष्पक विमान में अपने साथ बैठी सीता को दंडकारण्य तथा पंचवटी के उन स्थानों को दिखा रहे थे जहाँ उन्होंने सीता की खोज की थी। इसका बड़ा ही सुंदर एवं मार्मिक दृष्टांत कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में किया है। इस सर्ग से पता चलता है कि कालिदास की भौगोलिक जानकारी कितनी गहन थी।
अयोध्या की पूर्व ख्याति और वर्तमान स्थिति का वर्णन कुश के स्वप्न के माध्यम से कवि ने बड़ी कुशलता से 16वें सर्ग में किया है। रघुवंश के अंतिम सर्ग में रघुवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण के भोग विलास का चित्रण किया गया है। अग्निवर्ण के दंभ की पराकाष्ठा यह है कि प्रजा जब राजा के दर्शन के लिए आती है तो अग्निवर्ण अपने पैर खिड़की के बाहर पसार देता है। जनता के अनादर का परिणाम राज्य का पतन होता है। अग्निवर्ण क्षयग्रस्त हो गया था और उसी से उसका प्राणांत भी हुआ। इसके लिए कालिदास का स्पष्टीकरण यह है कि अग्निवर्ण के पिता सुदर्शन ने अपने राज्य की इस प्रकार सुंदर व्यवस्था कर गए थे कि अग्निवर्ण को करने के लिए कुछ रहा ही नहीं था, तो उसमें कामनाओं और वासनाओं की प्रबलता होने लगी और वह पतन के गर्त में गिरता चला गया। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्य अभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की तीसरी होती है। धन्यवाद।